अब क्या बताते हैं परमात्मा के, आप जी सतलोक से चलकर आगे यहां आकर के आपने इतने कर्म बिगाड़ दिए, इतने पाप इकट्ठे कर दिए, आप इतनी गिरावट में आ गए, आप हंस से और जीव संज्ञा में आ गए। क्या बताते हैं, लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जात रुगोत। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। ग्रीब दस्त भया, तांबा भया, यौमन हो गया रंग, शब्द मैल जाना नहीं, नायक धारा सांग। पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया, जब व्यापा दिल द्रोह। कौडी से कौडी गिट्टी संखले, दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर गुरु नजर निहाल। 14 में पुर की कहूं, 15 में पुर मेल, 16वें पुर सिंधु है, मान सरोवर खेल। अब क्या बताते हैं कि आप जी जब सतलोक से आए उस समय लाल थे, हंस थे, अच्छी व्यक्ति थी, किसी को दुख नहीं देते थे, प्यार से रहते थे। आप जी को काल ने पहले स्वर्ग में रखा, महास्वर्ग में रखा, फिर महास्वर्ग से आपको नीचे स्वर्ग में ले आया, आपके क्योंकि पुण्य अक्षीण होते रहे, और फिर आप जी को नीचे पृथ्वी पर पटक दिया, यहां आपको सजा रूप में छोड़ दिया। यहां कोई सुविधा नहीं, वर्षा आवे वर्षा आ जाएगी, ओले गिरे ऊपर से ओले सिर फोड़ देंगे, आंधी तूफान आवे आ जाएगी। आप जी ने स्वयं ही यहां कुछ सुविधाएं बना ली, जैसे किसी ने झोंपड़ी डाल ली, कोई गुफा खोद ली, फिर मकान बनाने लग गए। तन पर कपड़े नहीं थे, अब पर जुगाड़ जुगुड़ जोड़ के शरीर ढकने की व्यवस्था बना दी। अब भी यहां भूकंप आ जाता है, फ्लड आ जाती है, तो गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गंदे लोक में, ऐसे गंदे स्थान पर हम यहां रह रहे हैं, और हम यहीं रहना चाहते हैं, हम ना मरना चाहते हैं, और कितना दुख आ जाए हम मृत्यु नहीं चाहते। कहने का भाव यह है कि हम उस वास्तविक स्थान को भूल के काल के जाल में फंस के अपने जो पुण्य थे उनको बर्बाद कर चुके हैं, और हम यहां भटक रहे हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। जस्ट भया, यानी ये जो है सिल्वर होता है ना, उससे जस्ट भया, फिर तांबा भया, और तांबे से भया रांग, यानी इतनी गिरावट में आ गया, इतनी कमजोर संस्कार हो गए आपके। आपने शब्द मैल जाना नहीं, नाहक धारो सांग। ये ऊपर हमने स्वांग बना रखा हमारे, कोई कुत्ता बन गया, जैसे आपने देखे होंगे स्वांग करते, सांगी करा करते, स्वांग लड़के का रूप धारण कर लेते, लड़का ही लड़की बनकर खड़ा हो जाता, स्वांग बना लेता। और स्वांग में व्यक्ति राजा का रूप वेशभूषा बनाकर, राजा जैसे वेशभूषा पहनकर राजा का रोल करता है। कहते तुम यहां फिर एक सांग बन गया, सांग निकल गया तुम्हारा, कोई कुत्ते का सांग कर रहा है, कोई गधे का सांग कर रहा है, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया। ऐसी दुर्गति होगी आपकी। उसके लिए क्या बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो, उस पूर्ण ब्रह्म की साधना करो। घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बढ़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए, फेर सके तो फेर।
ग्रीवजित से तीदम ऊचरे वहीं ठोर तू खोज, हंस लोक को चालिए बन मत भरम रोज। बाका पड़दा मैल का कोई न जाने बेव, बिन सतगुरु क्यों पाइए वो अटक रहा सुख देव। अपने आत्माओं, आप जी सतयुग से आज तक का हिसाब लगाइए। आप जी का जन्म सतयुग में भी हुआ है और सतयुग के अंदर आपकी आयु 1 लाख वर्ष थी और उस समय बहुत जहां पर सुविधा सुख था। सबसे पहला तो ये था कि अकाल नहीं गिरा था, दूसरा ये था कि शरीर स्वस्थ रहता था, घने बाग बगीचे जंगल फलदार वृक्ष सुगंधित फूलदार पेड़ पौधे बहुत ही अपने आप ऑटोमेटिकली परमात्मा की कृपा से सतयुग में ऐसी व्यवस्था होती है। शुद्ध प्रदूषण नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी लंबी बहुत ही लंबा, क्योंकि प्रदूषण के प्रभाव से वायुमंडल में हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और खान पान कमजोर हो गया, इसलिए हमारा शरीर का साइज कम होता जा रहा है। और पहले प्रदूषण था नहीं, वायुमंडल का इतना दबाव नहीं था, शुद्ध हवा थी, बहुत ज्यादा वन थे, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, तो अच्छा आहार था, मजबूत शरीर था, लंबे लंबे सैकड़ों फुट ऊंचाई मनुष्य की होती थी मानव शरीर की, और लाखों वर्ष जीवन होता था। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि पुत्र बड़े वफादार और आज्ञा के पालन करने वाले होते थे, और पुत्र की मृत्यु ऐसे प्यारे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पिताजी जो है बहुत दुख पाता था। तो उसमें पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि ऐसे शुभ संस्कारी प्राणियों का जन्म सतयुग में होता है। और पत्नी जो है कभी विधवा नहीं होती थी, स्त्री विधवा नहीं होती थी। हमारी वेबसाइट पर जाकर इस अनमोल पुस्तक जीने की राह को निःशुल्क डाउनलोड करें या अपने पुस्तक को निःशुल्क प्राप्त करने के लिए इन नंबर पर अपना पूरा नाम, पता और फोन नंबर SMS करें।